एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर उस वक्त फरार हो गए जब कस्टम विभाग को यह पता चला कि ये लोग दूसरे मुल्कों से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, शारजा है, दुबई है, ऐसे मुल्कों से भर भर कर सोना इलीगल तरीके से भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिसकर्मी उस वक्त क्या कर रहे थे? जब इन लोगों को पकड़ा गया तो पुलिस की गिरफ्त से 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर, सोने की तस्करी करने वाले लोग फरार हो गए, और वो भी तब जब इनसे कितने किलो का, कितने करोड़ों रुपए का सोना बरामद हुआ। जी हाँ, ये जो घटना है कुछ दिन पहले की है, जहां पर लखनऊ के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को शक हुआ कि कुछ लोग शारजा, दुबई जैसे मुल्कों से गलत तरीके से भारत में सोना लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के ग्रुप को, इन पूरे जो झुंड है, इस ग्रुप को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, छानबीन हुई, इनकी तलाशी भी ली गई, जिसके बाद कई करोड़ों रुपए का सोना भी इनसे बरामद हुआ। लेकिन अमूमन ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि आप गलत तरीके से बिना कस्टम ड्यूटी को, कस्टम विभाग को कस्टम ड्यूटी अदा किए हिंदुस्तान में सोना नहीं ला सकते, चाहे आप किसी भी मुल्क से लेकर आए हो। बाकायदा आपके पास इसका बिल होना चाहिए और किस ज्वेलर से खरीदा है, हर तरीके के साजो सामान, हर तरीके के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। लेकिन कस्टम ड्यूटी अदा ना करने की सोचते हुए इन लोगों ने उस पैसे को बचाने की कोशिश की, क्योंकि भाई साहब हिंदुस्तान में सोना 71,000 के पार पहुंच चुका है। आम लोग की पहुंच से शायद सोना इतनी दूर हो चुका है जितना दूर आरसीबी के लिए आईपीएल ट्रॉफी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। शायद इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि जब हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से सोना आएगा, मार्केट में थोड़ा रेट ऊपर नीचे होगा, थोड़ी उथल पुथल होगी, जिसके कारण आम लोग भी, चाहे इन लोगों ने सोचा होगा अपने फायदे के लिए भी हम लोग उस सोने को ही रख सकते हैं, ताकि जब मार्केट में सोना और बढ़ेगा हम और ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। कस्टम ड्यूटी इन लोगों ने अदा नहीं की, इनको कस्टम विभाग ने जरूर पकड़ा, लेकिन सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर इन लोगों की गिरफ्त से ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है। पता नहीं चला ये लोग कहां गए। हालांकि उस झुंड में से कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 30 से ज्यादा स्मगलर फरार हो गए हैं पुलिस की गिरफ्त से। सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके का जो झुंड है लगातार एयरपोर्ट के गेट के बाहर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग थे, ये बताया जा रहा है ये लोग शारजा, दुबई जैसे मुल्कों से सोना लेकर आए थे भारत में गलत तरीके से स्मगलिंग करने की इच्छा मन में रखते हुए, क्योंकि दुबई अक्सर गोल्ड स्मगलिंग का, सोने की तस्करी का हब माना जाता है दुबई को, क्योंकि सस्ता है सोना वहां पर, भारत के कंपैरेटिवली, हिंदुस्तान के कंपैरेटिवली वहां पर सोना सस्ता है। लोग वहां जाकर भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। जब उसकी कस्टम ड्यूटी उनको अदा नहीं करनी पड़ती तो फिर गलत तरीके से सोने को हिंदुस्तान में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों की किस्मत खराब थी, कस्टम विभाग ने पकड़ा, लेकिन सोना जरूर पकड़ लिया। लेकिन ये जो गोल्ड स्मगलर्स थे, सोने की तस्करी करने वाले लोग थे, ये लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुके हैं और अभी भी इनकी जो पहचान है लखनऊ पुलिस को नहीं लग पाई है। एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर उस वक्त फरार हो गए जब कस्टम विभाग को यह पता चला कि ये लोग दूसरे मुल्कों से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, शारजा है, दुबई है, ऐसे मुल्कों से भर भर कर सोना इलीगल तरीके से भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिसकर्मी उस वक्त क्या कर रहे थे? जब इन लोगों को पकड़ा गया तो पुलिस की गिरफ्त से 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर, सोने की तस्करी करने वाले लोग फरार हो गए, और वो भी तब जब इनसे कितने किलो का, कितने करोड़ों रुपए का सोना बरामद हुआ। जी हाँ, ये जो घटना है कुछ दिन पहले की है, जहां पर लखनऊ के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को शक हुआ कि कुछ लोग शारजा, दुबई जैसे मुल्कों से गलत तरीके से भारत में सोना लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के ग्रुप को, इन पूरे जो झुंड है, इस ग्रुप को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, छानबीन हुई, इनकी तलाशी भी ली गई, जिसके बाद कई करोड़ों रुपए का सोना भी इनसे बरामद हुआ। लेकिन अमूमन ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि आप गलत तरीके से बिना कस्टम ड्यूटी को, कस्टम विभाग को कस्टम ड्यूटी अदा किए हिंदुस्तान में सोना नहीं ला सकते, चाहे आप किसी भी मुल्क से लेकर आए हो। बाकायदा आपके पास इसका बिल होना चाहिए और किस ज्वेलर से खरीदा है, हर तरीके के साजो सामान, हर तरीके के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। लेकिन कस्टम ड्यूटी अदा ना करने की सोचते हुए इन लोगों ने उस पैसे को बचाने की कोशिश की, क्योंकि भाई साहब हिंदुस्तान में सोना 71,000 के पार पहुंच चुका है। आम लोग की पहुंच से शायद सोना इतनी दूर हो चुका है जितना दूर आरसीबी के लिए आईपीएल ट्रॉफी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। शायद इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि जब हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से सोना आएगा, मार्केट में थोड़ा रेट ऊपर नीचे होगा, थोड़ी उथल पुथल होगी, जिसके कारण आम लोग भी, चाहे इन लोगों ने सोचा होगा अपने फायदे के लिए भी हम लोग उस सोने को ही रख सकते हैं, ताकि जब मार्केट में सोना और बढ़ेगा हम और ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। कस्टम ड्यूटी इन लोगों ने अदा नहीं की,
इनको कस्टम विभाग ने जरूर पकड़ा, लेकिन सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर इन लोगों की गिरफ्त से ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है। पता नहीं चला ये लोग कहां गए। हालांकि उस झुंड में से कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 30 से ज्यादा स्मगलर फरार हो गए हैं पुलिस की गिरफ्त से। सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके का जो झुंड है लगातार एयरपोर्ट के गेट के बाहर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग थे, ये बताया जा रहा है ये लोग शारजा, दुबई जैसे मुल्कों से सोना लेकर आए थे भारत में गलत तरीके से स्मगलिंग करने की इच्छा मन में रखते हुए, क्योंकि दुबई अक्सर गोल्ड स्मगलिंग का, सोने की तस्करी का हब माना जाता है दुबई को, क्योंकि सस्ता है सोना वहां पर। भारत के कंपैरेटिवली, हिंदुस्तान के कंपैरेटिवली वहां पर सोना सस्ता है। लोग वहां जाकर भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। जब उसकी कस्टम ड्यूटी उनको अदा नहीं करनी पड़ती तो फिर गलत तरीके से सोने को हिंदुस्तान में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों की किस्मत खराब थी। कस्टम विभाग ने पकड़ा, लेकिन सोना जरूर पकड़ लिया, लेकिन ये जो गोल्ड स्मगलर्स थे, सोने की तस्करी करने वाले लोग थे, ये लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुके हैं और अभी भी इनकी जो पहचान है लखनऊ पुलिस को नहीं लग पाई है। एयरपोर्ट से 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर उस वक्त फरार हो गए जब कस्टम विभाग को यह पता चला कि ये लोग दूसरे मुल्कों से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, शारजा है, दुबई है, ऐसे मुल्कों से भर भर कर सोना इलीगल तरीके से भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिसकर्मी उस वक्त क्या कर रहे थे? जब इन लोगों को पकड़ा गया तो पुलिस की गिरफ्त से 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर, सोने की तस्करी करने वाले लोग फरार हो गए। और वो भी तब जब इनसे कितने किलो का, कितने करोड़ों रुपए का सोना बरामद हुआ। जी हाँ, ये जो घटना है कुछ दिन पहले की है, जहां पर लखनऊ के एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को शक हुआ कि कुछ लोग शारजा, दुबई जैसे मुल्कों से गलत तरीके से भारत में सोना लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के ग्रुप को, इन पूरे जो झुंड है, इस ग्रुप को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, छानबीन हुई, इनकी तलाशी भी ली गई, जिसके बाद कई करोड़ों रुपए का सोना भी इनसे बरामद हुआ। लेकिन अमूमन ऐसे लोगों को जेल में भेजा जाता है, इनके खिलाफ कार्रवाई होती है कि आप गलत तरीके से बिना कस्टम ड्यूटी को, कस्टम विभाग को कस्टम ड्यूटी अदा किए हिंदुस्तान में सोना नहीं ला सकते, चाहे आप किसी भी मुल्क से लेकर आए हो। बाकायदा आपके पास इसका बिल होना चाहिए और किस ज्वेलर से खरीदा है, हर तरीके के साजो सामान, हर तरीके के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। लेकिन कस्टम ड्यूटी अदा ना करने की सोचते हुए इन लोगों ने उस पैसे को बचाने की कोशिश की, क्योंकि भाई साहब हिंदुस्तान में सोना 71,000 के पार पहुंच चुका है। आम लोग की पहुंच से शायद सोना इतनी दूर हो चुका है जितना दूर आरसीबी के लिए आईपीएल ट्रॉफी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। शायद इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि जब हिंदुस्तान में दूसरे मुल्कों से सोना आएगा, मार्केट में थोड़ा रेट ऊपर नीचे होगा, थोड़ी उथल पुथल होगी, जिसके कारण आम लोग भी, चाहे लोगों ने सोचा होगा अपने फायदे के लिए भी हम लोग उस सोने को ही रख सकते हैं, ताकि जब मार्केट में सोना और बढ़ेगा हम और ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। कस्टम ड्यूटी इन लोगों ने अदा नहीं की, इनको कस्टम विभाग ने जरूर पकड़ा, लेकिन सुरक्षाकर्मी होने के बावजूद 30 से ज्यादा गोल्ड स्मगलर इन लोगों की गिरफ्त से ऐसे गायब हो गए जैसे हवा में धुआं गायब हो जाता है। पता नहीं चला ये लोग कहां गए। हालांकि उस झुंड में से कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 30 से ज्यादा स्मगलर फरार हो गए हैं पुलिस की गिरफ्त से। सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद थे। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके का जो झुंड है लगातार एयरपोर्ट के गेट के बाहर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग थे, ये बताया जा रहा है ये लोग शारजा, दुबई जैसे मुल्कों से सोना लेकर आए थे भारत में गलत तरीके से स्मगलिंग करने की इच्छा मन में रखते हुए, क्योंकि दुबई अक्सर गोल्ड स्मगलिंग का, सोने की तस्करी का हब माना जाता है दुबई को, क्योंकि सस्ता है सोना वहां पर। भारत के कंपैरेटिवली, हिंदुस्तान के कंपैरेटिवली वहां पर सोना सस्ता है। लोग वहां जाकर भारी मात्रा में सोना खरीदते हैं। जब उसकी कस्टम ड्यूटी उनको अदा नहीं करनी पड़ती तो फिर गलत तरीके से सोने को हिंदुस्तान में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों की किस्मत खराब थी। कस्टम विभाग ने पकड़ा, लेकिन सोना जरूर पकड़ लिया, लेकिन ये जो गोल्ड स्मगलर्स थे, सोने की तस्करी करने वाले लोग थे, ये लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार हो चुके हैं और अभी भी इनकी जो पहचान है लखनऊ पुलिस को नहीं लग पाई है।